सात भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन को समझ लीजिए। रोटी देखे हैं तो ये एक रोटी हो गया। क्या हो गया? और इसमें एक भाई और एक बहन, दो आदमी को हिस्सा देना है। रोटी कितना है? आधा आधा। रोटी कितना है? एक। हिस्सा कितना आदमी का लगना है? तो दो आदमी में हिस्सा देंगे तब बराबर बराबर हिस्सा लगाना है। तब क्या करेंगे? आधा आधा कर देंगे। इसको एकदम बीचे बीच, इसको ऐसे नहीं। अब एगो हिस्सा ये हो गया, एगो हिस्सा ये हो गया। पहले रोटी कितना था? एक। अब इसका कितना हिस्सा लग गया? दो। अब जो है एक भाई, मान लीजिए भाई वाला हिस्सा अपना वो खा गया, ठीक है। अब बहन वाला हिस्सा है तो भाई वाला हिस्सा खा गया। अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1/2। यानी दो हिस्सा इसका लगा दिए, उसमें से भाई वाला हिस्सा एक खा गया, ठीक है। यही ना हुआ? तब इस हिस्सा को हमको दिखाना होगा तो हम लिखेंगे कि कितना लिखेंगे? अगर ये दोनों हिस्सा को दिखाना होगा तब क्या लिखेंगे? दोनों हिस्सा को दिखाना होगा तो 2/2 नहीं। एक जमीन है, ठीक है। जमीन का टुकड़ा खेत है, ठीक है। और दो भाई को इसमें बराबर बराबर हिस्सा देना है। जमीन का टुकड़ा है खेत का, जिसमें दो भाई को बराबर बराबर हिस्सा देना है। तो क्या करेंगे? बराबर बराबर हिस्सा के लिए बराबर बराबर हिस्सा लगा देंगे। लगा दिए। यह है हिस्सा राम का, यह है हिस्सा राम का, और यह हिस्सा है मोहन का। बात समझ में आ रहा है? यह राम का है, यह मोहन का है। राम अपना हिस्सा बेच दिया। राम अपना हिस्सा बेच दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे? चूंकि एक ही जमीन था, पहले तो पूरा एक था। एक जमीन को दो बराबर भाग में बांट दिया गया, जिसमें से राम उसमें से कितना भाग बेच दिया? एक भाग। यानी दो भाग में एक भाग बेच दिया। तो इसको लिखेंगे राम के हिस्सा को 1/2। मोहन के हिस्सा को भी लिखना होगा तो ये क्या लिखेंगे? 1/2। दोनों के हिस्सा को जोड़ना होगा तो 1/2 जोड़ 1/2 बराबर फिर एक हिस्सा आ जाएगा। एक रोटी है और 3 बहन में बराबर बराबर हिस्सा लगा दिया गया। लगा दिया गया ना? तो यह बताइए कि एक रोटी में 3 बहन में बराबर बराबर हिस्सा लगा दिया गया तो एक बहन को कितना रोटी मिलेगा? हाँ, आधा। कितना हिस्सा मिलेगा? चूंकि रोटी एक है। हाँ बोलो। आधा से कम। तो कितना कहेंगे उसको? चूंकि रोटी एक है, अब बहन कितना है? 3। तो 3 बहन में बराबर बराबर हिस्सा लगा है तो एक ही रोटी को 3 बराबर बराबर टुकड़ा करेंगे ना। तो 3 बराबर टुकड़ा करेंगे, उसमें से प्रत्येक बहन को कितना मिलेगा? क्योंकि 3 टुकड़ा कर देंगे। रोटी को कितना टुकड़ा कर दिए? 3 बराबर टुकड़ा। अब एक बहन को क्या मिलेगा? 1/3। यानी 3 हिस्सा में एक हिस्सा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही ना भिन्न हो गया नहीं कि एक रोटी को 3 बराबर भाग में बांट दिया गया तो 3 टुकड़ा कर दिया गया। 3 टुकड़ा में एक बहन को कितना मिला? 1/3। 3 टुकड़ा में 1 मिला। बात नहीं समझ में आ रही है? इस चीज को समझ ली। फिर एक रोटी है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। अब प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? तो पहले रोटी को 3 बराबर भाग में बांट दिए, 1 2 3, ठीक है।
अब 3 आदमी में बराबर बराबर बांटना है तो एक को कितना मिलेगा? 3 हिस्सा में कौ हिस्सा? 1 हिस्सा। तो इसको लिखेंगे 1/3। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या कर दे रहे हैं। अब देखिए अगर इस 3 भाग में से एक भाग को दिखाना होगा, ये छायांकित हो गया। क्या हो गया? 3 भाग में से एक भाग को हम रंग दिए, इसको दिखाना होगा भिन्न के रूप में, तो कैसे लिखेंगे? 3 भाग में से एक भाग को रंग दिए, इसको दिखाना होगा तो कितना लिखेंगे? 1/3। 3 में से एक रंगा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे? अच्छा, फिर इसमें पूछेगा कि बिना रंगे हुए भाग को दिखाइए, तो बिना रंगा हुआ कितना है? 2। तो उसको किस तरह दिखाएंगे? 2/3। बिना रंगे हुए को इसमें दिखाना होगा तो लिखेंगे 2/3। अब तो बात अच्छी तरह समझ गए। रंगा हुआ का पूछेगा तो 1/3, बिना रंगा हुआ का पूछेगा तो 2/3। भिन्न समझ में आ रहा है? अब ये खेत है, ठीक है, इसको कितने भाग में बांट दिया गया? खेत तो एक ही है, यानी किसी एक का मतलब पूर्ण, एक का मतलब पूर्ण, पूरा। तो एक खेत को 4 बराबर भाग में बांट दिया गया। एक भाई जमीन इसमें का बेच लिया, यानी जिसको हम रंग देते हैं। अब इसको दिखाना होगा तो कितना लिखेंगे? 1/4। वेरी गुड, 1/4। एक भाई के जमीन को 3 भाई अपना जमीन रखे हुआ है, इसको दिखाने के लिए कितना लिखेंगे? 3/4। अब तो भिन्न समझ गए। अब देखिए प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न को बोर्ड पर लिख दिए हैं। भिन्नता आपको समझाए हैं, समझाए हैं ना? अब आपको एक एक करके हम बुलाएंगे बारी बारी से, आपको बोर्ड पर क्या करना है बना देना है, ठीक है? चलिए प्रश्नावली 7.1 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छायांकित भाग यानी रंगा हुआ भाग। छायांकित भाग का मतलब रंगा हुआ भाग को निरूपित करने वाली, यानी निरूपित का मतलब इंडिकेट, सूचित, दिखाने वाली भिन्न लिखिए। नहीं, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। इसमें 6 क्वेश्चन है। तो चलिए, और ये पहला क्वेश्चन है नहीं कि ये छायांकित है, ये किस चीज़ का चिन्ह है? छायांकित का, यानी रंगा हुआ। तो रंगा हुआ भाग जो है किस भिन्न को निरूपित करता है, उसका मतलब भिन्न के रूप में उसको कितना लिखेंगे, यहाँ आकर जवाब लिखिए। लड़की में चलो कोई आओ, कोई एक आओ, लिखिए यहाँ इसका जवाब लिखो, कितना होगा? अच्छा, 10/12 क्यों लिखी है, समझाओ यहाँ। अच्छा, टोटल कितना है? 12। बहुत अच्छा। रंगा हुआ कितना है? 10। चलिए, वेरी गुड। टोटल 12 था, नहीं 12 भाग में 10 भाग रंगा हुआ है, इसलिए इसको लिखेंगे 10/12। बात समझ में आया? अब आइए लड़का में आएगा। अब लड़का में आएगा दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे ये बताना है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लिखिए तो 3/4 क्यों लिखा? 3/4 समझाओ। 3 गो रंगा हुआ है, कौ गो भाग कुल है? 4 गो भाग है। तो 4 भाग में 3 भाग रंगा हुआ है। जाइए, वेरी गुड। अब लड़की में आवे, आओ। इसमें रंगा हुआ भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? लिखिए। चलिए,
कुल भाग कितना है इसका? कुल बराबर 7 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है? 3। तो लिखेंगे 3/7। सबको समझ में आ रहा है? अब आइए, अब लड़का में आवे चौथा क्वेश्चन। आइए लड़का में, बातचीत नहीं। चौथा क्वेश्चन, बातचीत नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। चलिए बहुत अच्छा। कुल कितना भाग है इसमें? 4 में कितना भाग रंगा हुआ है? 1, जिसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/4। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब लड़की में आवे, नहीं आओ, कोई आओ, आने दो, उसी को आने दो, आओ। अब देखिए इसमें रंगा हुआ भाग यानी छायांकित शेडो भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। सही है इसका? सही है। कुल कितना भाग है? 9 में कितना भाग रंगा हुआ है? 4। बहुत अच्छा, जाइए, वेरी गुड। अब तक भिन्न सबको समझ में आ गया। अब आइए लड़का में आओ, लड़का में आओ। इसमें यह रंगा हुआ है, ठीक है? और रंगा हुए भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? कुल कितना है? 8 में कितना रंगा हुआ है? 3। तब भिन्न के रूप में इसको लिखेंगे 3/8 आंसर। चलिए बहुत अच्छा, अब तो भिन्न समझ में आ रहा है। अब इसका शेष क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें का 7वां और 8वां क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन है। इसमें जो है आप देखिएगा कि रंग से रंगा हुआ है, नहीं छायांकित किया गया है। किस चीज से? रंग से। लेकिन हम ऐसे पेंसिल से कर दिए हैं तो इस समझिएगा कि क्या है? छायांकित है। स्पष्ट हो रहा है? पहला क्वेश्चन का अब 7वां है। इसमें जो है छायांकित किया है तो रंग से किया है, लेकिन हम पेंसिल से कर दिए हैं तो स्पष्ट लग रहा है कि कौन छायांकित है। चलिए तो अब आइए 7वां क्वेश्चन, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। आइए छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। 4/10 होगा? कैसे? 4 को कहाँ छायांकित है बताओ? चलिए वेरी गुड, 4 गो छायांकित है। आपको किताब में कलर से रंगा है, हम पेंसिल से इसको छायांकित कर दिए हैं, ठीक है? तो 10 भाग में कौ भाग छायांकित है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है? तो इसको लिखेंगे कैसे? 4/10। 10 भाग में 4 छायांकित है तो भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा? 4/10। अब आइए लड़का में 8वां क्वेश्चन, चलिए लिखिए 4/4। कुल कितना भाग है? 4। रंगा हुआ भाग कितना है? 4। यानी 4 में 4 भाग रंगा हुआ है। इसको कटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा रंगा हुआ है। जाइए बहुत अच्छा। अब बोलिए, ये छायांकित भाग को भिन्न के रूप में समझ गए। अब जो है थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, बातचीत नहीं करेंगे, इसको देख लीजिए। है सुनो, अब कहेगा कि अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। अछायांकित, चलिए अछायांकित बोलना नहीं, बताओ अछायांकित को कैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे?
ये कौन सांप है? दो बटा तीन। कुल कितना भाग है इसमें? तीन। तीन भाग में अछायांकित भाग को दिखाना था, यानी बिना रंगा हुआ। तो रंगा हुआ इसमें कितना नहीं है? दो। तीन में रंगा हुआ दो नहीं है, तो इसको लिखेंगे 2/3। और इसको लड़का में कोई आए छायांकित भाग को लिखे, छायांकित भाग इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? आओ रुक जाओ, आने दो इसी को। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी रंगा हुआ भाग को? ये एक लिखता है ऐसे, तुम देखता है हम लिखते हैं तो। हाँ चलिए 1/3, यानी 3 में एक भाग रंगा हुआ है। चलिए अब तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो बता दीजिएगा, परीक्षा में आएगा, बनेगा। तो पहला क्वेश्चन बन गया, समझ में आया है। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पहला प्रश्न के उल्टा है। इसमें क्या करना है? चलो आओ, इसमें क्या करना है कि इसमें भिन्न दिया गया है, भिन्न के अनुसार क्या करना है? छायांकित कर देना है, रंग देना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए प्रश्न 2, दी गई भिन्न के अनुसार, दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। यहाँ पहले भिन्न दे दिया गया है नहीं, 1/6, 1/4, 1/3, 4/9। अब इस भिन्न के अनुसार इसको छायांकित कीजिए, यानी रंगिए। बात समझ में आ रहा है? अब आइए लड़की में आए कोई नहीं, 1 नंबर क्वेश्चन बनाओ। आओ, दी गई भिन्न के अनुसार इसको छायांकित करना है, बनाइए। अब तुम जैसे बनाओ, तुम समझ रही है इसको? हाँ तो बनाओ, भिन्न के अनुसार छायांकित करना है। हाँ हो गया, छायांकित उसी को कहते हैं। कितना था ये? कितना भाग है कुल? कुल कितना भाग है? आओ, कुल कितना भाग था? 6। कितना छायांकित करना है? 1। कैसे समझी कि 1 भाग छायांकित करना है? यहाँ नीचे दिया हुआ है कि 6 और 6 ऊपर दिया है 1। इसका मतलब है कि 6 भाग में 1 भाग को रंगना है, छायांकित करना है। वेरी गुड। जाइए अब आवे लड़का में। चलिए ये कितना है? कितना भाग है ये? 4 में कितना कह रहा है रंगने के लिए? 1। चलिए छायांकित कीजिए तो। क्यों गलत है? ठीक है, गलत कैसे हो जाएगा? कैसे गलत होगा? नहीं, बीच में कोई एक ही न रंगेगा। वो बीच, वो किनारा, उससे मतलब नहीं है। चलिए वेरी गुड। जाइए, ये 4 भाग में 1 भाग बीच का रंगे या किनारा रंगे, उससे मतलब नहीं है। ये 4 भाग में 1 इसमें छायांकित होना चाहिए। अब आइए, ये भिन्न के अनुसार इसमें छायांकित करना है। लड़की में, लड़की में नहीं, जो आ गई थी वो नहीं, दूसरा। चलो छायांकित करो। कितना भाग कह रहा है इसका छायांकित करने के लिए? बारी बारी से और क्वेश्चन देंगे, उसमें आइएगा, घबराइए नहीं। चलिए कितना भाग था ये? 3 भाग में कितना भाग को छायांकित करना था? 1। कैसे समझी कि 1 को छायांकित करना है? 1/3 है। बहुत अच्छा, वेरी गुड है। अब देखिए 3 कितना है? 4/9 का मतलब कितना भाग को छायांकित करना है? बातचीत नहीं, कितना भाग को छायांकित करना है? चलिए 4 भाग को छायांकित कीजिए तो। देखिए समझिए, ये 9 भाग में कितना को रंग दिया? 4।
अब तो सबको समझ में आने लगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अब जो है यह जो प्रश्न था उसके अनुसार बन गया। अब हम कुछ टेस्ट लेने जा रहे हैं इसमें। अब कोई आए इसमें जो रंगा हुआ भाग नहीं है उसको भिन्न के रूप में लिखे। हाँ, उसको आने दो, नहीं आई है। और छायांकित भाग को भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे? लिखो तो अलग, इधर लिखो। और छायांकित को पांच हम ऐसे कहीं लिखते हैं। चलिए, वेरी गुड। यानी 5 अछायांकित भाग है। 6 गो में 5 क्या है? अछायांकित। ये इस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि इसमें अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो समझ में आ गया कि 5 इसमें रंगा नहीं है। 6 गो में 5 गो रंगा हुआ नहीं है, तो लिखेंगे 5/6। अब जो है लड़का में आए, हाँ लड़का में आए और इसमें बताए कि अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे? 3/4। बहुत अच्छा, जाइए 3/4। लड़की में आए, आओ इसमें पूछेगा कि अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 2/3। वेरी गुड। 2 गो बिना रंगल है, 3 गो में, तो इसको लिखेंगे 2/3। लड़का में कोई आए, आओ अछायांकित भाग को अगर भिन्न के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 5/9। वेरी गुड। 5 गो रंगा हुआ नहीं है 9 गो में, तो अछायांकित और छायांकित को भिन्न के रूप में लिखना या भिन्न के रूप में दिया रहेगा उसके अनुसार छायांकित करना सीख लिए। सबको समझ में आया? नीचे यहाँ जो है कुछ आकृति बना हुआ है और इस आकृति के नीचे भिन्न संख्या लिखी गई है। तो कह रहा है कि जो भिन्न संख्या लिखी गई है, तो यह बताइए कि भिन्न संख्या आकृति के रंगे हुए भाग को बता रही है? बता रही है। अच्छा, ये बताइए कि यह जो है यहाँ 1/2 है का मतलब क्या बतलाए थे हम? 2 में से 1। तो 2 में से 1, यहाँ 2 तो है और 2 में से 1 रंगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको हमने बतलाया था कि 2 बराबर हिस्सा होगा तब न 1/2 होगा। कि बराबर हिस्सा तो नहीं है, ये देख रहे हैं बराबर है, इसको इतना हिस्सा मिल गया, एगो का इतना हिस्सा मिल गया, तो इसका 1/2 कहेंगे, इसका क्या कहेंगे? ये तो गलत हो गया। ये 1/2 माना जाता कब? जब बीचों बीच एकदम 1/2 का मतलब होता है आधा, किसी भी वस्तु का आधा, एकदम आधा, माफ कर। तो ये आधा है, तब इसका भिन्न जो 1/2 रंगे हुए चीज को दर्शा रहा है? नहीं, ये 1/2 नहीं है, ये आकृति 1/2 नहीं है। ये 1/2 कब होता है? जब इसका बराबर बराबर 2 से। ठीक है। अब ये अगर इस तरह रंगा हुआ रहता एक भाग, तब कहता कि 1/2 इसके रंगे हुए भाग को दर्शा रहा है, तब क्या कहते? हाँ, तब दर्शाता। तो इस तरह है। बात समझ में आया कि नहीं? अब कि यह 1/2 इसके रंगे हुए भाग को नहीं दर्शा रहा, यह दर्शा रहा है। बात समझ गए? अब देखिए, यहाँ भी एक आकृति है जिसमें 1/4 कह रहा है कि 4 में 1 रंगा हुआ है, ये दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये दोनों छोटा है और ये दोनों एक साइज का है। नहीं, तो ये 1/4 का मतलब हुआ 4 बराबर हिस्सा में 1। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 बराबर हिस्सा में 1।
तो यह 1/4 एक भाग रंगे हुए को दर्शा रहा है? नहीं। यह कैसा रहता? यह फिगर ऐसे रहता कि इसको 4 बराबर भाग में रहता, अगर ये रंगा हुआ रहता, ठीक है, तब इसको बोलते कितना? 4/1, 1/4। ये चारों बराबर है नहीं। अब इसमें एगो रंगा हुआ रहता तब कहते कि 1/4, यानी ये एक भाग इसका रंगा हुआ है। लेकिन इसको कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये चारों आपस में बराबर नहीं है। बात समझ गए? ये ऐसे रहता तब इसको माने। कह रहा है कि रंगा हुआ हिस्सा दर्शा रहा है, और दर्शा नहीं रहा है तो क्यों नहीं दर्शा रहा है, और दर्शा रहा है तो क्यों दर्शा रहा है। तो हम बताएंगे कि ये दर्शा नहीं रहा है, चूँकि ये जो है 4 भाग इसका, ये आपस में बराबर नहीं है। चारों भाग में 2 भाग बराबर है और 2 भाग आपस में बराबर है, चारों आपस में बराबर नहीं। बात समझे? अब कह रहा है इस फिगर में, इस आकृति में 3/4 यानी 4 भाग में 3 भाग रंगा हुआ दर्शा रहा है। 3 भाग इसमें रंगा हुआ है, लेकिन इसको 3 भाग नहीं कहेंगे, सिर्फ 3 रंगा हुआ है। भाग का मतलब इसको 4 भाग में बांट देना है। 4 बराबर भाग में रहता तो इसको मानते कब दर्शा रहता? अगर ये ऐसे रहता और इसको 4 भाग में बांट देता, एक भाग अब रंग देगा नहीं, तब ये होगा 1/4, यानी 4 बराबर भागों में 1 भाग। अब समझे कि क्यों नहीं दर्शा रहा है? 3 अच्छा, इसमें 3 है, 1 मिनट, ठीक है। तो इसको 3 रंग देंगे नहीं, तो 3 रंग देंगे इसको, तो अब क्या लिख देंगे इसको? तो अब ये दर्शा रहा है, अब ये दर्शा रहा है, चूंकि यह 4 आपस में बराबर है, चारों भाग आपस में बराबर है और इसमें से 3 रंगा हुआ है। तो यह फिगर दर्शा रहा है कि 4 भाग में 3 भाग रंगा हुआ है, लेकिन यह फिगर नहीं दर्शा रहा है, चूंकि इसके चारों भाग आपस में बराबर नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? है? आप लोग तो पहले कहे कि जी समझ गए ना। अब बात समझ में आया कि यह काहे नहीं दर्शा रहा है? चूंकि ये आपस में इसके दोनों भाग बराबर नहीं है, इसलिए यह जो है 1/2 में 2 में 1 रंगा हुआ नहीं दर्शा रहा है। इसको दर्शाने के लिए इसका फिगर कैसे बनता? ऐसे बनता और 2 बराबर भाग में बांट देते नहीं, इस तरह रहता, तब कहते कि इसमें 2 में 1 रंगा हुआ दर्शा रहा है। भाग का मतलब क्या हुआ? हिस्सा। तो बराबर हिस्सा में लगाएंगे नहीं। 1/2 का मतलब एक चीज़ को 2 बराबर भाग में बांट देना है। 1/4 का मतलब एक चीज़ को क बराबर भाग में बांट देना है? 4 बराबर भाग में बांट देना है। 3/4 का मतलब एक वस्तु को 4 बराबर भाग में बांट कर 3 भाग रंग देना था। बात समझे? चलिए अब बोला क्वेश्चन समझ